ने लोगों को राहत देने के लिए 150 किलो चावल देने की घोषणा की है। हालांकि इसका लाभ सभी को नहीं मिलेगा। कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई है फ्री राशन योजना के केंद्र सरकार की ओर से कई बार बढ़ाया गया है। यह राशन परिवार के सदस्यों के अनुसार दिया जाता है। अब राज्य सरकार की ओर से किसानों को फ्री में 150 किलो चावल देने का ऐलान किया गया है। इस राज्य की ओर से राशन कार्ड पर 135 किलो राशन लेकर 150 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। हालांकि यह उन्हें लोगों को दिया जाता है कि जिनके पास राशन कार्ड होंगे। इसके अलावा सरकार ने कुछ और शर्त भी रखी है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से की गई है। इसका लाभ बीपीएल कार्डधारकों को दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से किए गए ऐलान के अनुसार 15 किलो से लेकर 135 किलो तक राशन फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों के 15 किलो से 150 किलो तक चावल का दिया जाता है। इससे पहले राज्य सरकार 35 किलो चावल दिया जाता था। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में कहा कि अगर भूख से किसी को मौत हो जाए तो इसे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। इसलिए समाज और सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। आज़ादी के इतने बड़े कालखंड के बाद भी अनाज उत्पाद में हम आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, लेकिन प्रयास जारी है कि आत्मनिर्भर नहीं बनने से वजह से ही खाद्य सुरक्षा जैसे कानून की जरूरत हुई है। और अगर कानून बनाने के बाद भी भूख से मौत हो तो हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के हर वैसे किसान को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। इस शहर या गांव का कोई भी बाध्यता नहीं है। सिर्फ संबंधित अंचल या प्रखंड को राज्य सरकार के सूखाग्रस्त इलाकों की सूची में होना जरूरी है। जो किसान आवेदन देंगे जांच में सही पाए जाने उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। धनबाद जिला में झरिया अंचल को छोड़ से सभी 10 अंचलों के किसान योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं। हर किसानों को 35 रुपये मिलेंगे। धनबाद के अपर नंद किशोर गुप्ता कहते हैं कि सुखाड़ राहत योजना के तहत झरिया को छोड़ से सभी अंचलों का आवेदन लिए जा रहे हैं। शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के बंदिश नहीं है। जो किसान पूरी तरह से खेती पर निर्भर है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बताते चले कि झारखंड में इस वर्ष पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण धान रोपनी बहुत कम हो पाई है। आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खतियान जोहार यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनालय में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आज उनके दौर पर दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू के शिवाजी मैदान में खतियान जोहार यात्रा में भाग लेंगे। मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में कार्यक्रम आयोजित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पलामू और गढ़वा के संचालित विकास योजना की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव डीजीपी के साथ कई विभागों में सचिव मौजूद रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को पलामू प्रमंडल में पहुंचे थे, जहां दिन में उन्हें गढ़वा में खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत की थी। के बाद वहां से वे पलामू पहुंचे, जहां रात में उन्हें अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्हें रेलवे स्टेशन का गरीबों लोग के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। बता दें कि सीएम का पलामू के चैनपुर में सखी मंडल का मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इसे कार्यक्रम में स्थगित कर दिया गया। पलामू परिसदन में सीएम रुके और देर रात इलाकों का निरीक्षण किया। आज सीएम हेमंत सोरेन पलामू समनालय में विकास योजना की समीक्षा करेंगे, जबकि शिवाजी मैदान का खतियान जोहार यात्रा का संबोधित करेंगे। सिमडेगा में जंगली हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को मार डाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि धड़ से सिर गायब है। काफी खोजबीन के बाद के 100 का सिर नहीं मिल रहा है। जिला में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। 14 जंगली हाथियों का झुंड ने फिर से एक व्यक्ति की जान ले ली है। मृत व्यक्ति का सिर गायब है। काफी खोजबीन के बाद भी सिर का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। हाथियों का झुंड ने एक व्यक्ति को कुचला। कुडेंग प्रखंड अंतर्गत हेटमा पंचायत के खाजगोर गांव का मामला है, जहां गुरुवार को रात्रि करीब 12:30 बजे के लगभग 14 हाथियों का झुंड ने कमल प्रधान नामक एक व्यक्ति को बुरी तरह से कुचल कर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार हाथियों का झुंड खलिहान में रखे अनाज को चट कर रहे थे। इसी दौरान भागने गए कमलनाथ प्रधान हाथियों का झुंड ने पटक कर मार डाला। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों के मौके पर पहुंच देखा तो मृतक का सिर गायब है, जिसकी काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चल पा रहा है। देवघर एयरपोर्ट मुंबई और बेंगलोर के लिए एयर एशिया की हवाई सेवा जल्द शुरू हो सकती है। वार्ता के बाद डीजीसीए के इसके लिए प्रस्ताव भेजा दिया गया है। जिले के एयरपोर्ट के बढ़ रहे हैं पैसेंजर की संख्या और देवघर एयरपोर्ट के लोकप्रियता को देखते हुए एयर एशिया ने भी देवघर में अपनी विमान सेवा चालू करने के लिए कदम बढ़ाया है। देवघर एयरपोर्ट के मुंबई और बेंगलोर के लिए जल्द ही एयर एशिया हवाई सेवा शुरू कर दी सकती है।
झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे अपमान की घटना सामने आई है। शहर में लगभग 60 किलोमीटर दूर घाटशिला में मध्य विद्यालय के हेडमास्टर शफक इकबाल पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झंडे के टेबल कुर्सी साफ करवाने का आरोप लगाया है। वही हेडमास्टर ने सफाई देते हुए कहा कि चूहे ने झंडे को काट दिया था, इसीलिए कैंची से उसके टुकड़े कर दिए थे। घटना की खबर प्राप्त होते ही ग्रामीण एवं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक विद्यालय का घेराव कर हंगामा करने लगे। लोगों ने विद्यालयों के हेडमास्टर शफक इकबाल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। हंगामे की खबर प्राप्त होते ही जिला सदस्य करण सिंह स्कूल पहुंचे तथा हेडमास्टर अभिभावक ग्रामीणों के मामले की जानकारी ली। जिला शिक्षा पदाधिकारी की सूचना दी गई। साथ ही विधि व्यवस्था भंग न हो इसलिए अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली को सूचना देकर काट कर तत्काल हेडमास्टर का कार्रवाई करने की मांग की गई है। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों का खेल कूद में टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कॉलरशिप 2022-2023 के अधिसूचना कर दी गई है। इसके तहत लड़के और लड़कियों को यह स्कॉलरशिप दिया जाएगी। इसके अलावा 5 विशेष बच्चे जिनको सुनाई नहीं देगा दिव्यांग उनके स्कॉलरशिप दी जाती है। यह स्कॉलरशिप उन कर्मचारी पुत्र पुत्रियों को दी जाएगी जो किसी न किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के भाग ले चुके हैं और मेडल जीत चुके हैं और वर्तमान में कहीं रोजगार ही नहीं जुड़े हैं। इसके तहत श्रेणी बनाई गई है जिसके लिए पहले श्रेणी 20 साल से नीचे खिलाड़ियों के एक दूसरे श्रेणी 25 साल से नीचे खिलाड़ियों के स्कॉलरशिप दी जाएगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान बताया है कि झारखंड में सुबह कोहरा या धुंध बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ एवं मौसम मुख्य साफ मौसम का मिजाज 15 दिसंबर तक ऐसे ही रहने का संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मानो तो रात में आकाश बादल छाए रहने के कारण सुबह में काफ़ी देर तक कोहरा रहने की संभावना है। 2 से 3 दिन तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। 11 दिसंबर को आकाश साफ रहेगा लेकिन न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी पड़ने लगा है। रांची के आसपास के इलाकों में गुरुवार के सुबह से ही लोग कनकनी से परेशान रहे। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस था। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राज्य का एकमात्र फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में रिक्त पदों पर नियुक्ति मामले में गलत सूचना देने पर कड़ी नाराजगी जताई और इसके लिए राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।